गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह का टाइम है और ऊपर का मैं कर चुकी हूँ एक फ्लोर साफ़ और नीचे अभी पहुँची हूँ। नीचे का पहले मैं गेट साफ़ करूँगी क्योंकि अभी बाहर लोग निकले नहीं हैं और जो लोग उठे भी होंगे तो वो अपने घर के अंदर ही साफ़ सफाई कर रहे होंगे। बाहर अभी लोगों की बारी नहीं आई है, मतलब साफ़ सफाई करने की। तो पहले मैं बाहर साफ़ कर रही हूँ। कमल जी तो पहले ये काम कमल जी करते थे, मुझे एक्चुअली बहुत टाइम लग जाता है तो इसलिए कमल जी उनको ही सही लगता था। तो वो तो सिंपल पानी डाल के फिर वाइपर चला देते थे और मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। फिर उसके बाद लाइज़ॉल, ये इस बॉटल में मैंने लाइज़ॉल रखा है और ये ऐसी 2 बॉटल्स मैंने मंगाई है क्योंकि इसका जो मतलब इसमें डालने वाला होता है बहुत ही आसान है, थोड़ा थोड़ा डलता है। नहीं तो लाइज़ॉल का ढक्कन ऐसे करो, ये करो, वो करो। तो पहले मैंने पानी डाला है, पानी डालने के बाद फिर पोछा मारना है मुझे। और ये सीढ़ियाँ हैं दोनों और फिर टाइल्स हैं साइड वाली, फिर कमल जी की बाइक है, गेट है, सारा कुछ साफ़ करते करते मुझे आधे घंटे से ऊपर लग जाता है। तो खैर अभी तो मुझे सारा काम मुझे ही करना होता है, तो चाहे धीरे धीरे करूँ चाहे जल्दी करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। और पहले मैंने बाहर की सफाई कर ली, फिर अंदर झाड़ू पोछा। झाड़ू तो लगा चुकी थी और जैसे नीचे झाड़ू लगा के फिर बाहर साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद पोछा मारती हूँ नीचे। क्योंकि घर के अंदर तो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन बाहर का मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ। मैंने बताया था ना कि 2 बॉटल्स खरीदी है मैंने, तो एक बॉटल मैंने ये रखी थी पूजा के लिए, जो पहले जो तेल की बोतल आती है सरसों तेल की, वो वाली में डाली थी। फिर अब मैंने इसमें डाल दिया, तो ये सही है, कन्वीनियंट है दिए वगैरह में डालने के लिए। तो ये 2 मैंने मंगाया था, ये 129 का मुझे पड़ा है। और इस बास्केट में कुछ सामान लेके आई थी नीचे से, जो मुझे मंदिर के लिए रखना था, मतलब जो टिशू ख़त्म हो गया था मंदिर का, तो वो मैं नीचे से लेके आई हूँ। और ये मैंने पीताम्बरी पाउडर मंगाया है, 1 किलो का पैक है, ये 284 का है ये। तो ये मैंने ये बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए मंगाया है, क्योंकि नीचे फिर कुछ कुछ दिन पे जाके मुझे नींबू से साफ़ करना पड़ता था। अब देखती हूँ इसे साफ़ कितना होता है। कपड़े वपड़े मेरे फैल चुके हैं और उसके बाद अब छत पे जाने की बारी। और छत पे अभी यश जा रहा है मेरे साथ, क्योंकि कपड़े की बाल्टी भी वही लेके आया था और यश भी नहा के तैयार हो चुका है। और आज कमल जी का जो काम है पौधे में पानी डालना, वो यश कर रहा है। शायद मेरे ख्याल में लाइफ में पहली बार कर रहा होगा ये काम, या कमल जी जब दिल्ली से बाहर होते हैं तब हम दोनों मिलकर डालते हैं पानी। और खुद से डाल रहा था तो मुझे लगा खुद से ही कैसे डाल रहा है, तो फिर बाद में पता लगा कमल जी ने बोला था कि पौधे में पानी डाल देना। हम लोग यहाँ पे हैं तो कमल जी नीचे से आवाज़ लगा रहे हैं। एक्चुअली पापा आए हैं तो मैं नीचे जा रही हूँ और देखती हूँ क्या सिचुएशन है, क्योंकि हो सकता है कि मैं आज का व्लॉग आगे रिकॉर्ड कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ। अगर होगा तो करूँगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे से स्टार्ट करूँगी फिर से। गुड मॉर्निंग। और जो पिछले दिन मैं और नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी क्योंकि पापा आए थे, फिर मतलब कमल जी का शुगर वगैरह टेस्ट करा था, फिर थोड़ा सा टेंशन में आ गए कमल जी, और फिर वही डॉक्टर वगैरह का चक्कर लगता रहा, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। तो फिर आज मैं ये दूसरे दिन सुबह जैसे मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, और जिस दिन मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है या वीडियो बनाना होता है दूसरे चैनल के लिए, वीडियो मैं बोल रही हूँ, व्लॉग के लिए मैं इतना तैयार नहीं होती हूँ। उसमें तो सिंपल एक क्रीम लगा ली, या वो भी नहीं लगाती हूँ, जैसे होती हूँ वैसी होती हूँ।
तो उसके लिए मैं सुबह सुबह जल्दी तैयार होके फिर, क्योंकि जैसे हॉल में एसी नहीं है या अभी जहाँ रूम में भी है तो वो भी ख़राब है, मतलब सर्विस नहीं कराई है इस बार, तो ठंडक में बनाती हूँ मैं। और शोर भी कम होता है, सुबह लोग उठे कम होते हैं तो उसकी वजह से शोर शराबा नहीं होता, तो सुबह का टाइम ठीक रहता है। तो पहले जल्दी जल्दी मैं रिकॉर्डिंग कर लूँगी, ये थोड़ा सा मैंने अब रूटीन में चेंज किया है। और उसके बाद मैं फिर ऊपर जाऊँगी। और अभी ये मैंने नाइटी इसलिए पहनी क्योंकि मुझे कपड़े चेंज करने हैं, जो वीडियो के लिए पहनूंगी तो वो कपड़े पहनने हैं, इसलिए अभी श्रृंगार कर रही हूँ। और इसमें 2-4 चीज़ें मैंने पोत ली हैं अभी तक इतनी देर में चेहरे पे, फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा लेकिन पोत ली हैं। और मेकअप करने के बाद ये रहा मेरा फेस। और किचन में ये तो जो रात को बर्तन धुले थे वो है, और सुबह से मैं कुछ कुछ कमल जी के लिए बना रही हूँ, कभी फ्रूट्स दे रही हूँ, कभी गर्म पानी करके दे रही हूँ, कभी कुछ, तो वही सब में लगी हुई हूँ। और अभी मुझे वीडियो बनाना है तो मैंने सोचा कि पहले जल्दी से उनके लिए ओट्स बना देती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं मतलब आगे का काम करूँगी। तो ओट्स मैं ड्राई रोस्ट करके बनाऊँगी, पहले थोड़ा घी डालती थी लेकिन अभी वो बंद कर दिया मैंने। अभी जल्दी से उनको दे देती हूँ मैं ये, क्योंकि वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं 3:30-4 बजे, तो इतनी देर भूखा रहना सही नहीं है। बाकी सुबह फ्रूट्स वगैरह खा चुके हैं। और उसके बाद मेरा जो भी वीडियो का था काम वो हो चुका है। और आप लोगों ने मुझसे पूछा था ये जो है धूपदानी, ये दिखाने के लिए, तो इसका ये ढक्कन है और ये पीतल का है। ये मैंने मंगाया था चांदनी चौक से, वैसे ऑनलाइन भी इस टाइप का मिलता है, मैंने ढूंढ लिया है, तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी। तो ये मुझे 1100 का पड़ा था। और इसका जो ढक्कन था उसके बीच में तार थी वो मैंने हटा दी, क्योंकि मुझे मांजने में दिक्कत होती थी, क्योंकि थोड़ा बड़े साइज़ का है तो उसका ढक्कन वो साथ में लेके दिक्कत होती थी। और ये दूसरा मैंने ये मंगाया था, ये क्या बोलते हैं इसको, उडली बोलते हैं शायद, तो ये फ्लावर पॉट टाइप का। तो ये तो मैंने एक दिन पहले मंगाया था, तो इसका भी लिंक मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में। और ये रहा मेरा पूजा का मंदिर के पास मैंने ग्रेनाइट का टुकड़ा ऐसे कटवा के उसको साइड से मोल्डिंग करवा के रखवाया है, तो ये सही लगता है, जैसे इसके ऊपर हम दिया वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो ये रहा मेरा धूपदानी। और इसके अंदर जो गीली वाली धूप होती है, मतलब एक तो ड्राई धूप होती है, गीली वाली जो धूप होती है वो जलाएंगे, तो जिससे कि ऐसे मतलब इसका स्मोक सा बहुत ही प्यारा सा निकलता है इसमें से, देखने में बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही क्या बोलूँ, अच्छा सा फील आता है देख के। और दिया है, और ये जो मैंने ख़रीदा था पॉट। और मेरे पास एक और मैंने होम सेंटर से ख़रीदा था, होम सेंटर का ये धूपदानी, लेकिन ये बहुत छोटा है साइज़ में, और नीचे तो ब्रास है और ऊपर जो इसका लिड है शायद किसी और मेटल का है शायद, तो ये मुझे उतना जचा नहीं। तो फिर मैंने कमल जी को बोला कि आप थोड़ा बड़ा ला दो, क्योंकि ये बहुत छोटा सा है, इसको मैं हो सकता है कि नीचे यूज़ कर लूँ, देखती हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और अभी रात के 11:30 होने वाले हैं, और मैं अभी थोड़ा एडिटिंग का काम अभी भी मेरा चल ही रहा है। तो ये लैपटॉप अभी मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया ताकि मुझे दिख सके, मतलब मैं आपको दिख सकूं। और कमल जी का जैसे कि अभी तो थोड़ा सा सुधार है, उनके यहाँ तक पूरा पस भर गया था। एक्चुअली उनका ब्लड शुगर जब कल ही टेस्ट किया था ना यश, हाँ कल पापा ने टेस्ट किया था तो 376 था, जबकि 2 दिन मैंने बिल्कुल ही उनका डाइट मतलब वो कर दिया था कि हर कुछ परहेज से खाना, तब 376 था। तो मतलब उससे पहले पता नहीं कितना ही होगा। तभी इतनी छोटी सी फुंसी इतनी ज़्यादा मतलब फैल गई, अंगूठे के पास हल्की सी छोटी सी फुंसी हुई थी, और जैसे वो फुंसी होता है पीला सा हो जाता है हल्का सा, तो उसको बहा देते हैं, तो वो पीला सा हो गया। लेकिन बहाने से भी मतलब पस भरता गया, अब पूरा हाथ का यहाँ की पूरे स्किन हटा दी है, यहाँ हटा दिया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया। अभी तो यहाँ तक मतलब पस भर गया, तब धीरे धीरे यहाँ का भी तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो जाती भी नहीं, मेरे को तो ऐसे ही डर लगता है। तो पापा गए थे, पापा ही जा रहे हैं डेली ड्रेसिंग के लिए, तो वो बता रहे थे कि पूरा का पूरा यहाँ का हटा दिया है, क्योंकि पूरा पस भर गया था। और फिर जैसे कि शुगर का आप लोगों ने बोला, क्योंकि मैं कमल जी को बोलती थी क्योंकि आपका पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि मुझे तो मतलब जो आयुर्वेद की लैंग्वेज में समझ आता है, तो जैसे कोई दोष अगर अनबैलेंस हो जाए, तो मैंने उनको बोला भी था आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो आप चाय मत पियो, चाय मत पियो। इसकी वजह से तो कई बार हम लोगों की बहस भी हो जाती थी। फिर मैंने उनको बोला था कि एलोवेरा लेना शुरू करो, तो उन्होंने कहा चाहे कुछ भी कर लो, मैं भूखा रह लूँगा लेकिन एलोवेरा नहीं पीऊँगा। मतलब पता नहीं उनको क्या चिढ़ है, उनको ना फ्रूट्स पसंद है, फ्रूट्स में सिर्फ आम और नारियल, नारियल भी वैसा नहीं जो गरी वाला नारियल होता है जो सूखा हुआ, वो नारियल, थोड़ा बहुत केला, मतलब जो भी नुकसान करेगा वही चीज़।
तो अब तो ऐसा हो गया कि मजबूरी में सही बेचारे को फ्रूट्स और सैलेड खाना पड़ रहा है। और जैसे खाने से हर बार पहले जैसे अब सैलेड देती हूँ तो पहले तो उनको मतलब भूल जाते हैं, तो गुस्सा करने लग जाते हैं, ये क्या घास दे दिया, घास फूस दे दिया। फिर जब मैं बोलती हूँ तो फिर बेचारे चुपचाप जैसे तैसे खा लेते हैं। 3-4 दिन तो बहुत ही ज़्यादा पेन था, मतलब वैसे मतलब बच्चों की तरह रो रहे थे। शुगर की फिर दवाई दी तो शुगर अभी 256 था दिन में, मतलब 125 कम हुआ। और मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि मतलब कि शुगर कितना होना चाहिए नॉर्मल बंदे का। और मुझे तो बस ये समझ आता है कि हाँ ऐसे, जैसे कि कोई भी अगर इस टाइप की प्रॉब्लम होती है तो ब्लड में अगर जैसे हमारे ब्लड एसिडिक हो जाता है तो उसकी वजह से होती है। तो ये मुझे समझ थी, लेकिन ये नहीं पता था कि शुगर भी हो सकता है। तो आप लोगों के जो मैसेज वगैरह देखे मैंने, और एक बार किसी और ने भी बोला था शुगर टेस्ट कराने, लेकिन कमल जी को तो मतलब सुनना ही नहीं होता है। तो खैर अब जो भी है क्या कह सकते हैं। इसमें मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ अच्छाई छुपी हुई थी, क्योंकि परेशानी तो बहुत हो गई और अभी भी मतलब कोई काम सही से नहीं कर पा रहे। लेकिन मुझे एक चीज़ सही लगता है कि अगर जैसे ये नहीं होता फोड़ा और इतना एक्सट्रीम पे नहीं जाता तो शुगर टेस्ट कराते ही नहीं। और कमल जी तो वैसे ही अपना जो उनकी चाय है सुबह की, मतलब सुबह 2 से 3 बार मतलब 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे ऐसे खाली पेट चाय पीते हैं। और उसके बाद जब भी मैं अमेज़न से या कहीं से राशन का सामान मंगाऊंगी या हम रिलायंस फ्रेश जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले कहेंगे रसगुल्ले का डब्बा रख लो। और रसगुल्ले का डब्बा वो पूरा का पूरा एक बार में ही खा जाते हैं। मतलब दिवाली पे जैसे कोई गेस्ट वगैरह लेके आते थे तो हम लोग तो खरीदते नहीं है रसगुल्ले वगैरह का डब्बा, कम ही खरीदते, क्योंकि मुझे पता है कमल जी खा ही जाएंगे एक बार में। तो वो सारा का सारा यश बोलता भी रहता था पता नहीं क्या हो गया है इन लोगों को। और मतलब मैं भी थोड़ा बहुत खा लेती थी। मैं सोचती थी कि एक सारा खुद अकेले ना खा ले, नुकसान करेगा, तो मैं भी 2-4 खा ही लेती थी। और मतलब 4 डब्बे भी अगर रख दो रसगुल्ले के तो वो एक बार भी नहीं सोचेंगे, बस खा लेंगे। खैर मिठाई तो हम लोग बहुत कम ही लाते हैं, लेकिन खाली पेट चाय जो होती है वो मुझे लगता है पॉइजन का काम करती है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके इससे छुटकारा पाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी मेरे पास मौका है। मैंने कमल जी को पूछा क्या करूँ, चाय पत्ती और मिल्क पाउडर वगैरह फेंक दूँ? कह रहे हाँ फेंक दो। तो मैंने सोचा ये मौका फिर मुझे शायद दोबारा ना मिले, तो इसको फेंकना ही बेटर है। और रही बात गेस्ट की, तो गेस्ट की यार आप खुद अगर जो चीज़ नहीं पीते हो तो क्यों नहीं पिलाओगे। मैंने भी मतलब जब से जॉब छोड़ी तब से ही घर में चाय पत्ती वगैरह ये सब का। और उससे पहले भी जब मेरे मदर इन लॉ वगैरह रहने लगे थे आके, काफ़ी टाइम तक मतलब कई साल रहे थे, तो वो लोग रखते थे चाय पत्ती वगैरह का सामान। लेकिन हम लोग मतलब चाय नहीं पीते थे जब तक जॉब करते थे। जी भी, और कमल जी भी घर पे तो चाय नहीं पीते थे, लेकिन ऑफिस में दोपहर में 1 से 2 बार पी लेते थे। तो मतलब 1 से 2 बार दोपहर में पीते थे और घर पे तो बिल्कुल ही नहीं। और मैं बिल्कुल नहीं पीती थी, क्योंकि अगर हम ऑफिस जाते हैं तो फिर ये होता है ना कि अगर इतनी दूर हम ट्रैवल करके जा रहे हैं तो अपनी बॉडी को ठीक रखना होता है, नहीं तो ऐसे बीमार पड़ के बैठ गए तो काम नहीं चलेगा। तो फाइनली मैं अपने घर से ही चाय पत्ती और मिल्क पाउडर निकाल रही हूँ। और चीनी भी बहुत ही अब कम ही कर दूंगी, क्योंकि कमल जी अगर मीठा खाएंगे नहीं, यश खाता नहीं है, तो फिर मैं तो ऐसे ही कुछ भी खा लूँगी। तो मुझे तो खैर ज़रूरत ही नहीं होती है कि चीनी वीनी खाने की। आप लोग उससे कई उसमें पूछ चुके हैं कि आप नाइट सूट नहीं पहनते हो या आप कुर्ता ही पहनते हो। तो मैं रात को भी कुर्ता ही पहनती हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों दुनिया में ना कोई भी नाइट सूट कोई भी स्लीप वियर अच्छा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो जैसे कि नाइट सूट भी है मेरे पास, नाइटी भी है। नाइटी तो मैं तब पहनती हूँ जब मुझे कुछ शूट करना हो वीडियो, और उससे पहले फटाफट नहा के फिर कपड़े चेंज करने तो पहनती हूँ। और मतलब अलग अलग टाइप की ट्रैक पैंट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन यही है कि मुझे कुछ भी मज़ा ही नहीं आ मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता ज़्यादा। और दूसरी बात है जैसे कि मैं सुबह के टाइम में बाहर की सफाई मुझे करनी होती है या बालकनी वगैरह की सफाई करनी होती है, तो वैसे तो यहाँ पे सभी अपना जो कपड़े पहनते हैं, नाइट सूट या जो भी पहनते हैं वो पहन के करते हैं। लेकिन मुझे ना जो ऐसा लगता है कि नाइट वियर पहन के, खास करके अगर नाइटी वगैरह पहनी है तो पहन के मुझे नहीं अच्छा लगता। बाकी हर किसी के अपना अपना वो होता है, तो इसलिए मैं कुर्ता और पूरा मतलब सूट पहन के ही सोती हूँ। और आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी और मुझे काम ज़्यादा था, तो मैंने ये टी शर्ट निकाला। तो कमल जी ने कहा ये टी शर्ट कहाँ से, किससे मांग के लाया? मैंने कहा मांग के क्यों लाऊंगी, ये तो मेरी खुद की है। कह रहे कब ली? मैंने कहा तो कितने साल हो गए। तो टी शर्ट्स वगैरह भी है मेरे पास, कुछ नाइट सूट, ट्रैक पैंट, सब कुछ है, लेकिन वही है कुछ जचता नहीं है। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई। और हाँ, आप लोगों ने जो बोला था अल्कलाइन वाटर, तो मेरे पास कोई भी कांच का बर्तन नहीं है। कांच के पहले गिलास थे, तो पिछले लॉकडाउन में सारे टूट गए, तो फिर हमने खरीदे नहीं। और क्या, और हाँ मैं सोच रही हूँ मिट्टी का बर्तन लेके उसमें डालूंगी। फिलहाल स्टील का है तो इतना भी कोई वो नहीं हो जाएगा, मतलब कि एक दिन में वो नहीं हो जाएगा। तो मैं मिट्टी का बर्तन, अगर मुझे यहाँ सब्जी मंडी में मिलता है मिट्टी का बर्तन, तो अगर मुझे जाने का मौका मिलेगा
तो मैं लेके आऊँगी मिट्टी का घड़ा या मटका जो भी है, क्योंकि कांच का तो फिर मुझे ये लगेगा ना कि कांच का फिर उसको संभाल संभाल के रखे रहो। कमल जी हैं, थोड़े से ठीक हो जाएंगे फिर कहेंगे अरे छोड़ो ये सब। आपसे नए ब्लॉग में, नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।